प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी को पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गड़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय का मतलब अपने से ही पढ़कर, किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं करके स्वयं अपने से पढ़कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जो कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं, इनको क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शीर्षक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा का नाम भी सम्मिलित है और चौथे स्तंभ हैं जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ जो निराला जी की कविताएं हैं, उत्साह, ये एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत का मतलब कि जिसमें लोगों को प्रेरणा दी जाए या लोगों को प्रेरित करने की बात कही जाए। यहाँ आह्वान का मतलब बुलाना होता है कि उत्साह एक आह्वान गीत है, मतलब यह लोगों को प्रेरित कर रही है, बुला रही है। किस लिए? क्रांति के लिए। जो बादलों को संबोधित है, यहाँ बादल को संबोधित किया गया है ताकि बादल में उत्साह आए और वह जन जन में उत्साह की भावना को भरने की कोशिश करे। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। मतलब बादल अगर सबकी प्यास बुझाता है तो वही बादल अतिशय बरस कर बाढ़ की शक्ल में विध्वंस का भी सूचक है, विप्लव बाढ़ का भी सूचक है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है मतलब अगर हमारे जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख को भी आना है। हमें किस प्रकार स्थिर रहते हुए उस कठिन परिस्थितियों से
आगे बढ़ना है या निराशा में भी आशा का संचार करना है तो क्रांति की चेतना जगानी होगी। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। नव जीवन और नूतन कविता मतलब कविता के माध्यम से सामान्य जन में एक उत्साह की भावना पनपाई जा सकती है, जिसके कारण वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। भाई फागुन का जो महीना होता है वो उत्साह की चरमावस्था होती है और उसमें जो प्रकृति है वो पूरी तरह उसका सुंदरतम रूप हमारे सामने होता है। तो वह जो रूप है प्रकृति का या वातावरण का, वह जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। और मन में जब प्रसन्नता होती है तो वैसा ही दृश्य हमको चारों तरफ दिखाई देने लगता है। यानी हमारे मन में उत्साह या उल्लास या आनंद चरम पर होता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। और निराला जी ने जो शब्दों का चयन किया है और कविता में जो लयात्मकता है, उसने कविता को फागुन की तरह ही सुंदर और ललित बना दिया है, आकर्षक बना दिया है। कविता के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।